हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम डिप्लोमा के सब्जेक्ट CS 201 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वैलिड सी वेरिएबल नेम। कौन सा वैलिड सी का वेरिएबल नेम नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमने पहले नियम मैंने पार्ट फर्स्ट में भी डिस्कस किया था कि किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जो कहते हैं कि किसी भी वेरिएबल का नाम है वो किसी डिजिट से या किसी डिजिट से शुरू नहीं हो सकता है, सिर्फ अल्फ़ाबेट से शुरू हो सकता है। साथ ही किसी स्पेशल सिंबल से भी वो शुरू नहीं हो सकता है। कोई भी स्पेशल सिंबल किसी वेरिएबल के नेम में नहीं हो सकता है, सिर्फ अंडरस्कोर अलाउड है। ठीक है, तो उसी रूल्स को देखते हुए हम ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है इंटीजर नंबर। नंबर एक नेम में सारे जो करेक्टर है वो अल्फ़ाबेटिक है, तो ये वैलिड करेक्टर नेम है। बी है फ्लोट रेट, ये भी एक वैलिड वेरिएबल नेम है। सी है इंटीजर वेरिएबल अंडरस्कोर काउंट, तो अंडरस्कोर अलाउड है, तो ये भी वैलिड है। डी है इंटीजर डॉलर मेन, तो ये डॉलर साइन जो है वो यहाँ पे स्पेशल करेक्टर है जो कि अलाउड नहीं है, तो इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर वेरिएबल नेम्स। ये भी वापस वेरिएबल नेम्स के हैं। तो स्टूडेंट इस वेरिएबल के नेम डिक्लेयर करने के जो रूल्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें से एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है दे कैन कंटेन अल्फ़ा न्यूमेरिक करेक्टर एज वेल एज स्पेशल सिंबल्स, तो ये रॉन्ग है क्योंकि सिर्फ अल्फ़ा न्यूमेरिक करेक्टर हो सकते हैं, स्पेशल करेक्टर्स इसमें नहीं हो सकते। ठीक है, बी हमारा है इट इज़ नॉट एन एरर टू डिक्लेयर ए वेरिएबल टू बी वन ऑफ द कीवर्ड्स लाइक गो टू स्टैटिक, तो ये भी हमारा यहाँ पे गलत है। किसी भी वेरिएबल का नाम कीवर्ड नहीं हो सकता है। कीवर्ड तो हमारे प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनको हम अपने प्रोग्राम में चेंज नहीं कर सकते। सी है हमारा वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद ए डिजिट, ये सही है क्योंकि वेरिएबल नेम में कभी भी डिजिट से शुरू नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर इसका हो जाएगा सी की कोई भी वेरिएबल का नाम किसी डिजिट से शुरू नहीं हो सकता, ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड। इस जो सी कोड दिया हुआ है इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे इंक्लूड stdio.h, फिर इंटीजर मेन है, प्रिंट हेलो वर्ड, %d एंड जो प्रिंटफ के अंदर जो डबल इन्वर्टेड कोमा में है वो एज इट इज़ प्रिंट होता है। उसके बाद इसने वेरिएबल दिया है एक्स वेरिएबल इसने यहाँ पे यूज़ किया है, लेकिन उस वेरिएबल को उसने कहीं पे भी ऊपर डिक्लेयर नहीं किया है। यानी हमने ये नियम पढ़ा है कि किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करे बिना उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो वो कंपाइल टाइम एरर देता है, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा सी कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप हैज़ द साइज दैट इज़ ए वेरिएबल। ठीक है, कौन से डेटा टाइप है इनमें से जिसका साइज जो है वो एक वेरिएबल है। ठीक है, तो इंटीजर, स्ट्रक्चर, फ्लोट, डबल। इंटीजर, फ्लोट और डबल जो है हमारी प्राइमरी डेटा टाइप्स होते हैं और इनकी साइज जो है वो फिक्स्ड होती है, जबकि स्ट्रक्ट जो है एक स्ट्रक्चर वेरिएबल है और इसकी ये यूज़र डिफाइंड वेरिएबल है और इसकी साइज़ जब हम उसके अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उस पर डिपेंड करती है, यानी इसकी साइज़ वेरिएबल होती है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। इनमें से कौन सा कथन गलत है। ठीक है,
ए है कांस्टेंट वेरिएबल नीड नॉट बी डिफाइंड एज दे आर डिक्लेयर्ड एंड कैन बी डिफाइंड लेटर। ये कह रहा है कि कांस्टेंट वेरिएबल को डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि हमने पढ़ा है कि जो जितने भी वेरिएबल हैं उनको यूज़ करने से पहले हमें उनको डिक्लेयर करना ही होता है। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, ग्लोबल कांस्टेंट वेरिएबल आर इनिशियलाइज टू 0, ये राइट आंसर है। कॉन्स्ट कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन कांस्टेंट वेरिएबल, ये भी सही है। यू कैन नॉट रीअसाइन ए वैल्यू टू ए कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट वेरिएबल को हम दोबारा से वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉल्स कथन है वो क्या है, ए है, कि किसी भी वेरिएबल को हम डिक्लेयर करने से पहले यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड। इस सी प्रोग्राम जो दिया हुआ है इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, तो हम प्रोग्राम को देखते हैं। इंक्लूड stdio.h इंटीजर मेन j इक्वल टू 10। अब देखो यहीं पे पता चल गया j इक्वल टू 10, j एक वेरिएबल है और उसका डेटा, जब भी हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो सबसे पहले उसका डेटा टाइप बताते हैं, फिर उसका नाम होता है। वेरिएबल के सिंटैक्स में सबसे पहले डेटा टाइप फिर वेरिएबल का नाम होता है, जबकि यहाँ पे j के लिए कोई भी डेटा टाइप बताया नहीं गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, कंपाइल टाइम एरर देगा। ठीक है, तो इसका आंसर है सी, कंपाइल टाइम एरर। Which keyword is used to prevent any change in the variable within a C program। ठीक है, किसी भी कौन सा कीवर्ड यूज़ होता है किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को आगे चेंज नहीं कर, वैल्यू को चेंज नहीं करने के लिए। तो हमने अभी पढ़ा था कि किसी भी वेरिएबल को कांस्टेंट बनाने के लिए हम कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं, ताकि उस वेरिएबल की वैल्यूज़ को आगे चेंज नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर है सी, कॉन्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पॉइंटर डिक्लेरेशन। इनमें से कौन सा पॉइंटर डिक्लेरेशन नहीं है। तो हम एरे जो होता है वो भी हमारा एक एज ए पॉइंटर एक्ट करता है। एरे का जो स्टार्टिंग सबस्क्रिप्ट होता है वो उसके स्टार्टिंग एड्रेस को पॉइंट करता है। ठीक है, तो हम इसमें देखने से ऑप्शंस में देखो कि ए है, उसमें करेक्टर ए 10, ये क्या है, एक एरे है जिसकी साइज़ 10 है, ए इसका नाम है और टाइप क्या है, करेक्टर है। ठीक है, तो ये एक एरे है तो ये भी एक पॉइंटर डिक्लेरेशन है। बी है वो भी एक एरे है तो ये भी पॉइंटर डिक्लेरेशन है। सी एस्ट्रिक्स str, एस्ट्रिक्स से हम पॉइंटर डिक्लेरेशन करते हैं, तो सी में है ये भी एक पॉइंटर है str भी। डी करेक्टर ए, ये सिंपल एक वेरिएबल है, यानी कि डी जो ऑप्शन है ये पॉइंटर डिक्लेरेशन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड। इस सी कोड का आउटपुट क्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं इंक्लूड stdio.h इंटीजर मेन इंट i इक्वल टू 5, i इक्वल टू i डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, प्रिंटफ एन आई रिटर्न 0। ठीक है, इसमें कोई कंपाइल टाइम तो एरर नहीं है। तो अब यहाँ पे हम इसमें हम देखते हैं कि जो i की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, क्योंकि ये प्रिंटफ में i की वैल्यू प्रिंट करा रहा है, तो i की वैल्यू क्या है, i इक्वल टू i डिवाइडेड बाई 3। i क्या है, इससे पहले इनिशलाइज हुआ है 5 से, तो ये हो गया 5 डिवाइडेड बाई 3। और हमें क्या पता है, ये डिवीज़न जो ऑपरेटर है वो हमारा वो देता है हमारा डिवीज़र को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 5 डिवाइडेड बाई 3 का आंसर होगा 1, क्योंकि 5 से जब डिवीज़न देंगे तो एक बार जाता है, तो हमारा इसका आंसर हो गया 1। i की वैल्यू 1 हो गई, तो इस 1 कहाँ दी हुई है, बी ऑप्शन में, तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग सी कोड। इसमें x की फाइनल वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हम प्रोग्राम देखते हैं। इंक्लूड stdio.h void main
इंटीजर x इक्वल टू 5 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 9। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले ऑपरेटर्स जो हम पढ़े थे उस चैप्टर का ये क्वेश्चन है। और यहाँ पे मैथमेटिक्स में भी हम ये सॉल्व करते हैं कई बार कि जो ऑपरेटर्स होते हैं उसकी प्रेसिडेंस होती है, यानी पहले कौन सा सॉल्व किया जाए, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट तो दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पे हमको पता है कि मल्टीप्लाई और डिवीज़न की प्रेसिडेंस प्लस से ज़्यादा होती है, यानी पहले मल्टीपल और डिवीज़न होगा प्लस से पहले, ठीक है। तो मल्टीप्लाई और डिवीज़न की प्रेसिडेंस दोनों की सेम होती है, इसलिए इन दोनों में से चाहे कोई सा भी सॉल्व करें आंसर सेम आएगा। तो अगर हम डिवीज़न को पहले सॉल्व करते हैं तो 9 डिवाइडेड बाई 3 का आंसर क्या होगा 3, और तो आंसर यहाँ पे 9 डिवाइडेड बाई 3 का हो गया 3, तो 5 इंटू 3 क्या हो गया 15, तो 15 प्लस 9 इक्वल टू 24, तो इसका आंसर है 24, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इनसे आगे के क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। धन्यवाद।